तुम्हारे घर में 2-3 बहनें होंगी, भाई होंगे, सबके नेचर एक से हैं क्या? बोलिए। माँ बाप तो एक ही होंगे ना, लेकिन माँ बाप के स्वभाव भी बच्चों से नहीं मिलते हैं। सबके नेचर अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। इसका कारण इतना ही है कि सबका कर्म भी अलग। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका नेचर, जैसा जिसका नेचर वैसा उसका फ्यूचर। ध्यान रखो, नेचर से फ्यूचर बनता है, ध्यान रखना। सबके अलग अलग होते हैं, सबकी करनी अलग अलग है, सबकी भरनी अलग अलग है। किससे मिलता है सब कुछ? पुण्य से। जिस दिन पुण्य चला गया उस दिन सब बर्बाद होगा या नहीं होगा? आपसे पूछ रहा हूं, विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। जब तक पुण्य है तब तक सब कुछ है। पुण्य का उदय चल रहा है ना, मोदी 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 मोदी, ये क्या है? पुण्य का उदय है। राहुल की सभा में मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं लोग, ये क्या है? पुण्य का उदय है। जिस दिन पुण्य चला गया ना, मोदी फिर काहे का मोदी। ध्यान रखना, कभी सोचना, जब तक अटल जी थे, जब तक हाथ पैर चलते थे, भाषण देते थे, सारी दुनिया पीछे भागती थी। और 5-6 साल से जब बीमार पड़े ना, तो सगे दोस्त भी उनको देखने को नहीं जाया करते। कहां प्रधानमंत्री रहे इस देश के। अंत समय कैसा रहा? एक समय वह था कि लोग उन्हें भूल गए थे। ध्यान रखिए, मरने के बाद लोग बोलते हैं दुनिया भूल जाती है। यहां तो ऐसा भी होता है कि जीते जी भी लोग भूल जाया करते हैं। अरे और कोई भूले या ना भूले, खुद की औलाद भी हमको कभी कभी भुला दिया करती है। ध्यान रखिए, ये पुण्य पाप का खेल है। आज संयम धर्म कह रहा है कि महीने में रोज ना सही, ध्यान रखना, 4 दिन। 4 दिन जानते हो? अष्टमी और चतुर्दशी आती है। एक महीने में कितनी बार आती है? 4 बार अष्टमी, 4 बार चौदस। नहीं, मैं इसलिए पूछना, तुम सो रहे हो या सुन रहे हो? है ना? 4 बार अष्टमी चतुर्दशी आती है। क्यों आती है मेरे भाई? इसलिए आती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कम से कम 4 दिन महीने में माल मलीदा मत खाना, रूखा सूखा खाना। कितने दिन? कितने दिन की साधना? 4 दिन की जिंदगी मन के मनुष्य की, इससे ज्यादा जीवन नहीं है। 4 दिनों का जीवन है। 4 दिन रूखा सूखा खाना, अष्टमी चौदस कहती है। रोज ना सही, 4 दिन सादे वस्त्र पहनना, रोज ना सही। 4 दिन घर छोड़ना। शास्त्रों में लिखा है अष्टमी चौदस को घर छोड़ के मंदिर में निवास करना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम खाया और दिन भर घर में टीवी देख रहे हो, बोले क्या है? बोले अष्टमी का उपवास है ना? ये महिलाएं क्या करती हैं मालूम है? आजकल की नहीं मालूम, पुराने जमाने की। जब इनकी अष्टमी चौदस आती, उसी दिन सारे कपड़े धुलते हैं। बोले क्या करें, अब खाली बैठे, आज खाना तो है नहीं, कपड़े धो लो, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, बर्तन साफ कर लो, ये कर। अरे अष्टमी चौदस को ये सब छोड़ना चाहिए। तुम ये सब काम कर दे, अब क्या करें, खाना तो है नहीं, दूसरा काम कर लेते। नहीं, अष्टमी चौदस को कहा है समस्त समरम समारंभ आरंभ को छोड़ो, मंदिर में निवास करो। अष्टमी चौदस को महीने में 4 दिन। अष्टमी चौदस तो पुणे में कठिन है, तुम संडे को ही अष्टमी चौदस समझ लिया करो, क्योंकि यहां जो भी होगा वो रविवार को ही होगा और कभी कुछ नहीं होने वाला। महीने में 4 रविवार आते हैं, उन्हें अष्टमी चौदस समझ लीजिए। 4 रविवार महीने में आएंगे, अष्टमी चौदस के दिन आएंगे, पर्व के दिन आएंगे। शास्त्रों में कहा है इन पर्व के दिन में आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन पर्व के दिनों में आदमी को डंलप के गद्दे पे सोने का त्याग करके
चटाई पर सोने की साद। ये अष्टमी चौदस है, ध्यान रखना। घर छोड़ के कहां जाना चाहिए? खंडाला? बोलो नहीं, वो क्या क्या है यहाँ? खंडाला और लोनावाला और क्या है? हाँ, ये सब तुम्हारे। मैं सोच रहा हूं कि तुम अपने योग्यताओं का वर्णन अपने मुंह से करो कि हम क्या करते हैं, अपने काम खुद बताओ। महाबलेश्वर जा रहे हैं, यहां घूम रहे, वहां घूम रहे। मेरे भाई जाओ, वहां भी जाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अष्टमी चौदस को हर श्रावक को एक तीर्थ की यात्रा जरूर करना चाहिए। और एक बात याद रखना, ये डनलप के गद्दों में जो 30-30 रात तुम गुजारते हो, किसी तीर्थ पे जाना तो डीलक्स रूम मत देखना। लेकिन तुम तो ऐसे हो कि डीलक्स रूम होना चाहिए, यहीं से बुक होता है ऑनलाइन। तीर्थों पे जाके भी सुविधा चाहिए तुमको, तीर्थों पे जाके भी अटैच लेट बात। ध्यान रखना, विचार को, अपनी प्रवृत्तियां देखो। कभी किसी ने आज तक नहीं कहा मेरा भी तीर्थ बन रहा है जिन शरणम। जब यात्री आता है तो फोन करता है अटैच रूम है क्या? एक ने भी नहीं पूछा अटैच ध्यान कक्ष है क्या, अटैच सामायिक का कक्ष है क्या, अटैच जाप करने का कक्ष है क्या, मेरे रूम में जिनवाणी रखी होगी क्या, मेरे रूम में भगवान के जपने की माला। आप तीर्थ पे गए हो या शादियों में गए हो, बात समझ ही नहीं आती है। शादी विवाह में अटैच रूम और एसी रूम और वातानुकूलित रूम देखा करो। तीर्थों पर तो टूटी धर्मशाला में रात गुजार दिया करो, तुम्हारा जीवन धन। ये सब चाहिए तो फिर तीर्थों पे किस लिए गए हो? विचार, अरे हम फलाने तीर्थ में गए, खाना तो बिल्कुल कचरा। धत तेरे की, खाना तेरे घर में भी था ना, खाना खाने के लिए गया था, अच्छा रूम देखने के लिए गया था, अच्छी हवेली देखने के लिए गया था, ये टीवी एसी ये देखने के लिए। मेरे तीर्थ पे भी बनी है धर्मशाला, टीवी भी है, एसी भी है, सारी सुविधा है, सब बना रखी हमारे ट्रस्टियों ने जिन शरणम तीर्थ में। लेकिन मेरा देख के मन ऐसा होता है, जब यही सब करना था तो घर में क्यों नहीं करते मेरे भाई? तीर्थ यात्रा किस काम की? अरे आज तो शिखर जी जाओ तो यहीं से रूम बुक हो जाते हैं। विचार करिए, पहले धर्मशालाएं होती थी, खुद उठ के बाल्टी लेके गर्म पानी लेने जाना पड़ता था। अरे चटाइयों पर गद्दों पर सो जाते थे आदमी, डनलप के गद्दे नहीं मिला करते थे। विचार करिए, और शिखर जी की जब वंदना करते थे, अब तो रोड बन गई, अब तो सीधी गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी है। पहले जाते थे 2 बजे रात को उठते थे, हाथ में लकड़ी होती थी, एक हाथ में लालटेन हुआ करते थे, पथरीली उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते थे, कंकर चुभते थे, पत्थर चुभते थे, ठंडी लगती थी, और मुंह से ये नहीं निकलता था कि कहां आ गए, मुंह से ये निकलता था सावलिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी। ध्यान रखिए, कंकड़ पत्थर में भी आवाज क्या निकलती थी? सावलिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी। अब तो क्या होता है, न चंद चावल पड़े मिलते हैं, न चंदन की खुशबू मिलती है, अब तो पाउच पड़े हुए मिला करते हैं। ध्यान रखिए, अब तो पानी के पाउच मिलेंगे, गुटके के पाउच मिलेंगे, गली गली जगह जगह पग पग पर नींबू पानी मिलेगा। क्या ये फिर क्यों जाते? काय के लिए तुम तीर्थ पे गए हो? ये सब करना है तो घर गृहस्थी अच्छी है मेरे भाई। इन सब से ऊब के तीर्थ स्थान जाया करता था, इन सब से छूट के धर्म स्थान जाया करता था। हकीकत में कहो तो आज तीर्थ तीर्थ नहीं, पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। लोग मनोरंजन करते हैं वहां जाके, टाइम पास करते हैं लोग जाके। मैंने देखा है, तीर्थ बनाने के बाद हमको अनुभव हुआ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी खाने की व्यवस्था अच्छी मांगते हैं, रूम अच्छा मांगते हैं। एक भी नहीं कहता है कि मैं आऊंगा तो भगवान का अभिषेक करूंगा, धोती दुपट्टे की व्यवस्था की जाए, पूजन की कोई नहीं कहता है। कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं, रात धर्मशाला में गुजारते हैं और जाते समय मंदिर यूं करते हैं और बाहर निकल जाया कर। किस लिए गए हैं हम? संयम। 10 दिन नहीं,
महीने में 4 दिन रूखी रोटी खाया करो। महीने में 4 दिन चटाई पे सोया करो। महीने में 4 दिन बिना नमक का भोजन कर लिया करो। महीने में 4 दिन महलों से उतर के धर्मशालाओं में रात बिताया करो। ध्यान रखना, क्यों कह रहा हूं मैं कि आज जो डल्लप का गद्दा मिला है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। आज जो सुंदर सा फ्लैट खरीद रखा है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। आज जो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भरी भरी थालियां रखी है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। एक दिन ऐसा आ सकता है इस जिंदगी में, जिस दिन पुण्य छीन हो गया, उस दिन फ्लैट बिकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ध्यान रखना।